बाहर भीतर आनंद ही आनंद को देखें। उपासक जानने योग्य वस्तु को नहीं जाने। भेद रखना चाहे तो भेद भी रख सकता है। सुख में आनंद में अपने आप को भुला दें तो केवल आनंद ही रह जाएगा। ध्यान करते करते तुम भी ध्यायाकार होकर उसी में प्रवेश कर जाओगे। त्रिपुटी का अभाव करके ज्ञान की दीप्ति करनी चाहिए। फिर कोई बात नहीं, चेतना का रहने में सता तो आ ही जाती है और उससे आनंद ही भी आ जाएगा। चेतना का पता भी चेतना को ही है। जब जगह आनंद का अनुभव करे, आनंद ही ब्रह्म है। चेतन और ज्ञान स्वरूप आनंद है। जो कुछ प्रतीति हो, जो कुछ जप जाने, वह आनंद के संकल्प में ही है, ऐसा माने। सब चीजों का त्याग करें, फिर संसार में कोई चीज नहीं रहेगा। स्वप्न के अभाव में उसके देश काल का भी अभाव हो जाता है। इसी प्रकार सबका अभाव होने पर केवल ब्रह्म ही रह जाता है। हर समय आनंद का अनुभव करें। मन और बुद्धि में भी यही निश्चय रखें कि आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसा करने से आगे ऐसा आनंद हो जाता है कि आनंद ही आनंद रह जाता है। अपना ही अभाव कर दें। अपना ही अभाव नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। भेद की दृष्टि से ध्यान बहुत सहज है। आकाश की तरह आनंदमय मान लें। मैं ब्रह्मा का ध्यान करता हूं। मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूं। जो ब्रह्म मेरा ध्यान करता है। मैं साकार और ब्रह्म निराकार है। शरीर अनित्य है। शरीर में सत्ता का अभाव हो जाए और आनंद में भी ही सत्ता हो जाए, देह में अहंकार होते हुए भी यह ध्यान हो सकता है। कोई किसी रूप में ब्रह्म का ध्यान करते हैं। अपने आनंद रूप में ही ध्यान करें। ध्यान में ऐसा मस्त हो जाएं, केवल परमात्मा ही रह जाए। बोध आनंद ही हो जाए। फुरुणा हो ही नहीं, ऐसी ही स्थिति में रहे। समय हो जाए तो बैठ ही करे। करना ही क्या, कोई वस्तु ही नहीं है, क्या किया जाए। देखिए ज्ञान की कितनी दीप्ति है। शरीर केवल संकल्प मात्र है। ऐसी चेतना में आलस्य तो आ ही कैसे जा सकता है। मुद्दे में अपने में जो चेतना दिखती है वह उस चेतना को स्वरूप है। वह बोध स्वरूप आनंद है। संसार की आनंद तो भोग रूप है और यह आनंद बोध स्वरूप है। संसारी आनंद का अनेकों ज्ञान होता है कि अपने को सुख हुआ, पर सुख को क्या पता नहीं कि मैं क्या हूं। लौकिक सुख मुर्दा सुख है। जैसे पत्थर को ज्ञान नहीं कि मैं पत्थर हूं। संसारी सुख होकर मिट जाने वाला है, जबकि यह आनंद जड़ नहीं चेतन है। इस आनंद को अपने आप का ज्ञान है। यह आनंद नित्य है, सदैव है। यह आनंद हमेशा एक सा रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। यह आनंद चेतन है, बोध स्वरूप है। यानी इस आनंद को अपने आप का ज्ञान है। यह समझ लिया कि मरुभूमि में वास्तव में जल नहीं है, पर दिखता है तो कोई बात नहीं। जागने के बाद स्वप्न का संसार संकल्प रूप में तो कोई बात नहीं है। बोध स्वरूप आनंद को ब्रह्म स्वरूप ही समझना चाहिए। यह साधन है, पर इसका जल जो मिलेगा वह अनिर्वचनीय है। उसमें कुछ भी कहना नहीं बनता है।
योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामास्तथान्तर्ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा ही सुख वाला है, आत्मा में ही मरण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चना तुल्या प्रिया प्रियो धीरास्तु यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानायो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभा परित्यागी गुणातीता समाच्यते। जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में सम है, एवं समस्त आरंभ में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। उसके अंतकरण में सुख दुख मिट्टी सोना अनुकूल प्रतिकूल समता आ जाती है, वह धीर होता है, उसमें चंचलता नहीं रहती, घबराहट नहीं होती, एक ज्ञानी की दीप्ति रहती है, मान अपमान से समता रहती है, मान अपमान में समता रहती है, राग द्वेष नहीं होता, मित्र बैरी के प्रति भी समता रहती है, क्रिया में कर्तृत्वभाव नहीं रहता। ऐसी स्थिति होने पर यह माना जाता है कि वह ब्रह्म में लीन हो गया। निद्रा से जागने पर दृष्टा के लिए जैसे स्वप्न का संसार नहीं रहता, केवल दृष्टा ही रहता है, उसी प्रकार एक ब्रह्म ही है, यह वेदांत की दृष्टि है। और दूध में घी को देखना यानी संसार में परमात्मा को देखना, यह भक्ति के सिद्धांत है। लेकिन यह भी समझने के लिए है, वास्तविक स्थिति इससे परे है। ज्ञानी के अंतःकरण की स्थिति को लक्ष्य करने चलना चाहिए। ज्ञानी के अंतःकरण की स्थिति को लक्ष्य करके चलना चाहिए, पर वास्तविक स्थिति तक मन बुद्धि नहीं पहुंचती, परंतु शास्त्र में जो बतलाया है उसको लक्ष्य करके साधक करने से असली चीज प्राप्त होती है। कोई कहे कि मैं ब्रह्मा को जानता हूं, तो ऐसा समझना चाहिए कि जानने में आने वाली चीज से यह विलक्षण है, उसे जानना अलौकिक है। आश्चर्यवत् पश्यति कंची देनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्या आश्चर्यवर्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनां वेद न चैव कंचिता। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और जैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही उसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही
उसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, ब्रह्म बनकर ही ब्रह्म का अनुभव करता है। यह भी केवल एक समझने के लिए शाखा चंद्र न्याय की तरह समझाया गया है। देह की स्थिति में जब तक ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान होता है, तटस्थ ज्ञान है। जैसे कोई पूर्व में स्थिति अपने घर को जाते जाते पश्चिम जाने लगा, तो किसी ने समझा दिया कि यह पश्चिम है, सूर्योदय होने पर बतला देता है कि इधर पूर्व है। सूर्योदय पश्चिम में मान लिया था और पश्चिम को पूर्व मानकर गलत दिशा में जाने लगा था। समझ में आने पर वह पूर्व में चलता है, जब वह घर पहुंचता तब यथार्थ में ज्ञान हो जाएगा और भ्रम दूर हो जाएगा। घर पहुंचने पर यह पूर्व को पूर्व समझ गया। इसी तरह यह संसार रूपी रात्रि है, जीवन रूपी रात्रि को भ्रम हो गया और उल्टा चलने लगा। आत्मा ने कहा कि तू गलत जा रहा है, संसार को सत्य समझकर चलना यह उल्टी चाल। चलना बंद कर दो। यह विषयों को भोकर उसके आनंद को ही आनंद मान रहा है, इसलिए बतलाया कि यह गलत रास्ता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। वस्तु की तो सता ही है और असत्य का अभाव ही नहीं है। तुम्हारे देखते देखते यह चीजें नष्ट हो रही है। विवेक रूपी सूर्य के उदय होने पर निश्चय हो गया कि विषयों में सुख नहीं है, उसका अज्ञान नष्ट हो गया। पर परोक्ष ज्ञान हुआ कि सूर्य उदय हुआ, उधर ही पूर्व है, पर दिखता पश्चिम में है। बुद्धि पूर्व बतलाती है कि अपने घर रूपी ब्रह्म की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान हो जाता है। चलना मनन है। इस तरह चलते चलते घर आ जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो किंचित ही भ्रम नहीं रहता। संसार में कोई भी दृष्टांत ब्रह्म के लिए यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसमें कुछ अंश समझ में आता है। संसार में ऐश आराम भोगों को त्याग कर ब्रह्म की ओर चलना, चलते चलते घर पहुंच जाना ब्रह्म प्राप्ति है। यही अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान के लक्ष्य में समझ कर समझी हुई बात का साधन करना चाहिए। उपासना परिपक्व होकर जो ज्ञान होता है वही अपरोक्ष है। विषयों की ओर चलना अज्ञान है। इसलिए परमात्मा को समझकर रात दिन ध्यान में ही रहना चाहिए। नारूपमस्येह तथोपलभयते, नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा। अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम्, संगं शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। तमेव चाभ्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रगृति प्रसिता पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं आता पाया जाता है, क्योंकि न तो यहाँ आदि है न अंत है, तथा न इसकी इच्छा प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर अपने पश्चात उस
परम स्वरूप परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि रूप नारायण कि मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान सन करना चाहिए। ब्रह्म का ध्यान ब्रह्म की शरण लेता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। आनंदम आनंदम आनंदम, पूर्ण आनंदम, धन आनंद, बोध स्वरूप आनंद, आनंदम आनंदम। जय श्री